आज की वीडियो में हम देखेंगे कि discord.py के अंदर आप persistent व्यूज़ कैसे बना सकते हो। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंकि persistent व्यूज़ कैसे बनाते हैं बिल्कुल छोटा सा काम है। तो persistent व्यूज़ होते क्या हैं? नॉर्मली discord.py के अंदर जब भी आप व्यूज़ बनाते हो तो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप उसका टाइम आउट नन भी कर दो तो उसके बाद भी जब आपका बॉट रीस्टार्ट होता है ना तो आपके व्यूज़ एक्सपायर हो जाते हैं। तो persistent व्यूज़ ऐसे व्यूज़ होते हैं कि जब आपका बॉट रीस्टार्ट हो तो उसके बाद भी एक्सपायर ना हो, वो यूज़ किए जा सकते हो। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये मेरी एक main.py की फ़ाइल है। तो उसके अंदर मैं हमेशा की तरह अपने टोकन को अपनी .env फाइल के अंदर से लोड कर रहा हूँ, बॉट को बना रहा हूँ। फिर मेरे पास एक persistent मेन्यू के नाम से एक कस्टम व्यू की क्लास है जिसके अंदर मेरे पास दो बटन है, से हेलो से बाय का, और मेरे पास एक सेलेक्ट मेन्यू है। फिर मेरे पास एक स्लैश कमांड है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने व्यू का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और अपने रिस्पॉन्स के साथ उस व्यू को सेंड कर रहा हूँ। तो अब नॉर्मली जब भी मैं अपने बॉट को रन करूंगा तो ये व्यू परसिस्टेंट नहीं होगा, यानी ये एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, परसिस्टेंट मेन्यू कमांड को यूज़ करूंगा, ये मुझे एक व्यू शो कर देगा। मैं से हेलो या से बाय का कोई भी बटन यूज़ करूंगा तो आप देखोगे ये चल रहे हैं। ठीक है, मैं सेलेक्ट मेन्यू में से ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें ये भी चल रहा है। लेकिन अब अगर मैंने अपने बॉट को बंद कर दिया और उसको रीस्टार्ट किया तो आप देखोगे कि अब ये मेन्यू काम नहीं करेगा। मैं से हेलो के ऊपर क्लिक करूंगा तो इंटरेक्शन फेल्ड का मुझे रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हो कि ये इंटरेक्शन फेल्ड का आपको रिस्पॉन्स ना दे, ये एक्चुअली वर्क करे, तो आप क्या करोगे, आप अपने व्यू को परसिस्टेंट व्यू के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। अब परसिस्टेंट व्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपने तीन चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने परसिस्टेंट मेन्यू के जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके इसका टाइम आउट नन कर देना, टाइम आउट नन। तो ये आपका पहला काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी आपके व्यू के अंदर इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जैसे बटन हो गया या सिलेक्ट मेन्यूज हो गए, आपने उन सब को एक कस्टम आईडी दे देंगे। वो कैसे देते हैं, आपने हर एक के डेकोरेटर के अंदर जाना है और उसके अंदर कस्टम आईडी का एक पैरामीटर होता है, उसको पास कर देना। मैं क्या करूँगा, हेलो बटन, ये हमारी कस्टम आईडी होगी इधर। मैं इसी को कॉपी करके बाय बटन के अंदर पेस्ट कर दूंगा और इसको कस्टम आईडी दे दूंगा बाय बटन। फिर उसी कॉपी हुई कस्टम आईडी को मैं इधर पेस्ट कर दूंगा अपने सेलेक्ट मेन्यू के अंदर और इसको दे दूंगा आईडी सेलेक्ट मेन्यू की। तो ये आपका दूसरा काम हो गया कि आपने अपने सारे इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स को यानी बटन्स और सेलेक्ट मेन्यूज को कस्टम आईडीज दे दी। कस्टम आईडी से क्या होता है कि जब आपका बॉट रिस्टार्ट होता है तो डिस्कॉर्ड को पता होता है कि कौन सा बटन कौन सा था और उसको किस कॉल बैक के ऊपर मैप करना है। यानी अब हमारे पास दो बटन्स हैं, दोनों की अलग अलग कस्टम आईडी है। अब अगर अलग अलग कस्टम आईडी ना होती ना, तो जब एक बार आपके बटन्स आपके व्यू के अंदर सेंड हो गए तो बाद में डिस्कॉर्ड को नहीं पता कि भाई उन बटन्स को अब इस कोड के अंदर किन कॉल बैक्स के ऊपर मैप करना। लेकिन जब आप इनको कस्टम आईडीज दे दो तो उसको पता होता है कि भाई अच्छा ये बटन्स थे, इनकी ये कस्टम आईडीज थी, ये कस्टम आईडी इस कॉल बैक फंक्शन के ऊपर यूज हो रही है, तो मैं उन बटन्स को इन कॉल बैक फंक्शन के ऊपर मैप करता हूँ। ठीक है, यही केस है सेलेक्ट मेन्यूज के लिए भी। अब दो काम हमारे हो गए, हमारा एक तीसरा काम रह गया। वो तीसरा काम क्या है कि जब भी आपका बॉट रेडी होगा आपने अपने व्यू को रजिस्टर कर लेना। तो वो किस तरह करेंगे, हम इधर एक सिंपल सी स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, बॉट डॉट एड व्यू, और उसके अंदर अपने परसिस्टेंट व्यू का एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो मेरे पास है परसिस्टेंट मेन्यू और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट इसको दे दिया। अब जब मैं अपने बॉट को स्टार्ट करूंगा तो मेरा जो व्यू है वो परसिस्टेंट होगा, यानी मैंने इधर अपना परसिस्टेंट मेन्यू का कमांड यूज किया, ये वर्क कर रहा है, हेलो। अब मैं क्या करूंगा, अपने बॉट को बंद कर दूंगा और इसको दोबारा से ऑन करूंगा, यानी दोबारा से इसको रन करूंगा और अब ये मेन्यू वर्क करना चाहिए। तो ये देखो ये अभी भी वर्क कर रहा है। पुराना वाला जो मेरा मेन्यू था उस पर मैं क्लिक करूंगा तो अभी भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं था, उसको नहीं पता था कि भाई ये बटन की कस्टम आईडी क्या है, ये सेलेक्ट मेन्यू की कस्टम आईडी क्या है, और मैंने इसको करंट कोड के अंदर किन कॉल बैक फंक्शंस के ऊपर मैप करना। ठीक है, तो इस तरह बनते हैं आपके परसिस्टेंट व्यूज। तीन काम आपने सिर्फ करने होते हैं, टाइम आउट नन,
कस्टम आईडीज देनी होती है हर एक कंपोनेंट को, और एंड पे अपने परसिस्टेंट व्यू को रजिस्टर करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।